आज हमारा हम सांकेतिक धरने दे रहे हैं। तो हमारा तीसरे पड़ाव का पहला दिन है। हमने 11 और 12 तारीख का फिर से जो है सरकार को मेल के माध्यम से कुल सूचना भेजी है। और हमारी मांगे क्या, हमारा हक है। हमारी तो वेतन अनोमली जो बढ़ाई गया था, बढ़ाएगा वेतन अनोमली दूर कर दी जाए। दूसरी बात यह है कि विभागीय परीक्षाएं समय पर ली जाए। पटवारियों की स्थायी भर्ती की जाए। HKRN के माध्यम से पटवारियों की भर्ती ना की जाए। और हमारे पटवार कानून के जो सर्कल बढ़े हुए हैं 2016 से, जो फाइल लंबित है उसको पारित करके और पोस्टें कायम करके फील्ड में भेजी जाएं। हमारे जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए। ये बातें हैं, इनको लेकर के हमने सरकार को बहुत पहले ही 3 सप्ताह पहले सूचना दी थी, 3, 4, 5 की। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। तो मजबूरन हमने 8, 9, 10 को भी सांकेतिक धरना दिया और इस दौरान भी कोई वार्ता नहीं हुई। तो मजबूरन हमने फिर ये कल तक का बढ़ाया। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 13-14 मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर हम अगला जो रूपरेखा होगी हमारे साथियों की राज्य कार्यकारिणी उसकी मीटिंग करके और वो सरकार को बता देगी, सबको बता देगी। ये चुनाव के समय है तो जिस तरह से आप लोग हर कर्मचारी जो है अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करे, कोई दबाव की राजनीति नहीं है? नहीं, हमारा राजनीतिक दल नहीं है। हमारा राजनीति से कोई नहीं, हमारा इस बातों से कोई, हम तो इलेक्शनों को संपन्न कराते हैं। हमारा विभाग तो इलेक्शन करवाता ही है, वो हमारा कोई बात से नहीं है। अपनी मांगों को लेकर सरकार नहीं, देखो दबाव तो ये होता है कि सरकार को हम बैठे गांधीवादी तरीके से, सरकार अपने आप सुध लेगी। और हमारे साथ जो हमारे शहरी संपदा विभाग के पटवारी हरियाणा भर में वो भी बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने भी साथ में ट्रेनिंग की है। उनका भी सेम शेड्यूल होता है। वो हमारी तरह से वो भी भुक्तभोगी हैं इसके पे स्केल पे एनोमली के। तो वो भी हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने अपने DG को, डायरेक्टर को जो है वो लेटर लिखा है और वो हमारे साथ मुस्तैदी से बैठे हमारे धरनों पर। उसके बारे में उनके बारे में हमने उनके जो है उनको डायरेक्टर को लेटर भी लिखा है। आज हमारा हम सांकेतिक धरने दे रहे हैं। तो हमारा तीसरे पड़ाव का पहला दिन है। हमने 11 और 12 तारीख का फिर से जो है सरकार को मेल के माध्यम से कुल सूचना भेजी है। और हमारी मांगे क्या, हमारा हक है। हमारी तो वेतन अनोमली जो बढ़ाई गया था, बढ़ाएगा वेतन अनोमली दूर कर दी जाए। दूसरी बात यह है कि विभागीय परीक्षाएं समय पर ली जाए। पटवारियों की स्थायी भर्ती की जाए। HKRN के माध्यम से पटवारियों की भर्ती ना की जाए। और हमारे पटवार कानून के जो सर्कल बढ़े हुए हैं 2016 से, जो फाइल लंबित है उसको पारित करके और पोस्टें कायम करके फील्ड में भेजी जाएं। हमारे जो ट्रेनिंग पीरियड है उसको सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए। ये बातें हैं, इनको लेकर के हमने सरकार को बहुत पहले ही 3 सप्ताह पहले सूचना दी थी, 3, 4, 5 की। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई। तो मजबूरन हमने 8, 9, 10 को भी सांकेतिक धरना दिया और इस दौरान भी कोई वार्ता नहीं हुई। तो मजबूरन हमने फिर ये कल तक का बढ़ाया। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 13-14 मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर हम अगला जो रूपरेखा होगी हमारे साथियों की राज्य कार्यकारिणी उसकी मीटिंग करके और वो सरकार को बता देगी, सबको बता देगी। ये चुनाव के समय है तो जिस तरह से आप लोग हर कर्मचारी जो है अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करे, कोई दबाव की राजनीति नहीं है? नहीं, हमारा राजनीतिक दल नहीं है। हमारा राजनीति से कोई नहीं, हमारा इस बातों से कोई, हम तो इलेक्शनों को संपन्न कराते हैं। हमारा विभाग तो इलेक्शन करवाता ही है, वो हमारा कोई बात से नहीं है। अपनी मांगों को लेकर सरकार नहीं, देखो दबाव तो ये होता है कि सरकार को हम बैठे गांधीवादी तरीके से, सरकार अपने आप सुध लेगी। और हमारे साथ जो हमारे शहरी संपदा विभाग के पटवारी हरियाणा भर में वो भी बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने भी साथ में ट्रेनिंग की है। उनका भी सेम शेड्यूल होता है। वो हमारी तरह से वो भी भुक्तभोगी हैं इसके पे स्केल पे एनोमली के। तो वो भी हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने अपने DG को, डायरेक्टर को जो है वो लेटर लिखा है और वो हमारे साथ मुस्तैदी से बैठे हमारे धरनों पर। उसके बारे में उनके बारे में हमने उनके जो है उनको डायरेक्टर को लेटर भी लिखा है।